प्रोडक्ट तो सही है, अब वैल्यू क्या ला रहे हो उससे? Tell me, what did you notice about India's startup ecosystem that मुझे लगता है जस्ट नॉट फंडिंग, दे ऑल्सो नीड मेंटोरशिप, दे ऑल्सो नीड गाइडेंस। एक अच्छी आइडिया होना वेरी गुड, एक अच्छा बिजनेस होना वेरी गुड, क्या वो सस्टेन करेगा? इन्वेस्टर नीड दैट डेक विच कैन बी सोल्ड, दैट डेक विच इज बैक बाय फाइनेंशियल नंबर्स। आपके चाय की कीमत अभी भी 10 रुपए थी, ऊपर के 110 रुपए या 190 रुपए आपने उस एम्बियंस, उस ब्रांड, उस ईगो के लिए दिए। Hello everyone and welcome to today's episode. I'm your host Mohit Manghani. Building a business isn't about numbers. It's about mindset, emotion and the ability to adapt. Today we talk about the psychology behind entrepreneurship and what truly defines success with Dr. Ashutosh Khatavkar. Doctor, thank you so much for joining us. Thank you so much. Pleasure being here. You know, you have mentored and studied business for years. Tell me, what did you notice about India's startup ecosystem that truly made you say, okay, something is missing here, I need to fix it? The startup system in India started with a gist. सबको लगा कि एक स्टार्टअप चालू होना चाहिए, हमको बड़े बन जाएंगे, सोशल मीडिया हेल्पिंग, लुकिंग एट मिस्टर एलॉन मस्क, लाइक बड़े बड़े बिजनेसेस, लोग कैसे पैसे बना रहे हैं। They don't understand the hard work behind it. They don't understand the detailing and the work needed behind it. लोगों को लगता है कि मैंने स्टार्टअप, एक आइडिया तो आ गई, अभी आइडिया बड़ी बन जाएगी और फिर I'll be a billionaire. It doesn't work like that. There are a lot of planning what is needed. There is a lot of study what is needed. कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल ऐसे ही नहीं होता है. Just to give an example, Miami में there are a lot of casinos, Las Vegas में. You'll be surprised, Mohit, in casinos में the complete interiors जब होता है तो there is a psychologist been involved. वो साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि कौन से कलर्स होने चाहिए, आपके यहाँ म्यूजिक कैसी बजनी चाहिए, आपके पास वो लोग लिटरली दे इन्फ्यूज फ्रेश ऑक्सीजन इनटू द एयर कंडीशनिंग टू मेक यू स्टे अवेक, make you have energy to work, you don't feel tired, you don't feel sleepy. The right kind of perfume has been used to keep you energetic. The right sense of lights has been used. तो आप सोचिए कितना डिटेलिंग में उसमें काम किया गया है. जो सबसे बड़े एप्स बने हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या मार्केट प्लेसेस बने, यू विल बी सरप्राइज्ड उनके जो लुक एंड फील जब बनाया जाता है तो साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं कि क्या इजी होगा लोगों को एक्सेस करेंगे, लोग क्या देखना पसंद करेंगे. उसको न्यूरो मार्केटिंग बोलते हैं. न्यूरोलॉजिकली आप अपनी मार्केटिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो. सो जब स्टार्टअप आप सोच भी रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि आज वो स्टार्टअप क्या स्केलेबल है, क्या उसके बायर्स है, क्या आप वो प्रोडक्ट या वो सर्विस बेच सकते हो, लेने वाला कौन है, क्या आपका कंपटीशन कौन है. हम इंडिया में जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज दैट थिंग इज मिसिंग, गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग टू फंड दिस स्टार्टअप्स. मुझे लगता है जस्ट नॉट फंडिंग, दे ऑल्सो नीड मेंटोरशिप, दे ऑल्सो नीड गाइडेंस. बिकॉज मेरे आइडिया एक इकोसिस्टम में फ्लरिश करेगी. शायद वो सारा इकोसिस्टम मेरे पास नहीं है. आज अगर मेरे पास आइडिया है एक इंजन बनाने की, तो मुझे चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि शायद एक गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी, इसके गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है. मुझे फैक्ट्री लगाने के लिए अगर ज़मीन खरीदनी पड़ी तो ज़मीन कैसी खरीदी जाती है. अगर मुझे गाड़ी बनानी है तो इसके प्लास्टिक पार्ट्स, मेरे पास तो सिर्फ इंजन के आइडिया है ना, उसके डिज़ाइन आइडिया थोड़ी मेरे पास है. सो अगर मेरे पास एक बेहतरीन इंजन आइडिया तो उसके लिए मुझे एक डिज़ाइनर लगेगा, मुझे उसके लिए एक लाइजनिंग का पर्सन लगेगा, टीम लगेगी. तो एक अच्छी आइडिया, एक अच्छा छोटा बिजनेस होना इज नॉट sufficient. You need someone to take you through that journey from making that idea to a sustainable model to execute. आप उसको कर पाओ, आप उसको एक असलियत का चेहरा दिखा पाओ कि उसको आज मार्केट में जब मैं ले जाना हूं उसको, क्या वो स्टैंड हो भी सकता है. वो बहुत जरूरी है. But I want to talk about your journey here. You have a very strong academic background. You hold a PhD in economics. What made you move from research and teaching to, building a practical solution like Startup Guru? My study of economics was more into behavioral economics, and my core expertise is neuromarketing. It's a very lethal combination. I was always in real estate.
taking lectures or writing research papers is very part time. Education is my passion more than it's a source of earning. I'm a hardcore real estate person. I worked with great brands, studied and learned with them, got great mentors like Mr. Sandeep Jindal who guided me through understanding how the real estate works. So I've learned from the best. But yes, when you combine the idea of economics with neuromarketing and behavioral economics, it does wonders. I'll tell you how it helped me in my career and how now that has kind of helped me building this platform Startup Guru. जैसे आपको चाय पसंद है? बहुत एडिक्टेड टू टी. अच्छी चाय कहाँ मिलती है? मेरे घर के पास में सिटी मॉल के इधर एक फूड ट्रक है, वहां पे भी तो टपरी पे. लेट्स गेट डाउन टू द बेसिक्स. टपरी पे मिलती है. कितना देता है वो फूड ट्रक वाले को? फूड ट्रक वाले को फिर भी 40 रुपीज जाती है. टपरी सामने वाला 10 रुपए में बहुत बढ़िया चाय देता है. ये तो अदरक डाले हुए खड़क चाय. वेरी गुड. आप कभी 5 स्टार होटल गए? हाँ. चाय पिए? अनफॉर्चुनेटली यस. कितने पैसे दिए होते हैं? 120 रुपए थे आई सपोज. प्लस टैक्सेस थे. आप normally if you go to a 7 star or a palace kind of restaurant, it's not less than 250-300 rupees चाय की कॉस्ट होती है. अभी आपको तो चाय पीनी थी जो 10 रुपए में अवेलेबल है, लेकिन आपने जाके दिए 120 या 200 रुपए उसी चाय के लिए जो सब सेपरेट आई, जिसमें आपको दूध अलग दिया गया, पानी अलग दिया, चाय पत्ती का पानी अलग दिया गया, सब अलग दिया गया, और आपको शुगर आप खुद बना के पी लीजिए. Still you went there. Now being Indian, we don't like that English tea. We like वो अदरक डाल के अपना देसी चाय. Okay. So just a takeaway from this is आपके चाय की कीमत अभी भी 10 रुपए थी. ऊपर के 110 रुपए या 190 रुपए आपने उस एम्बियंस, उस ब्रांड, उस ईगो के लिए दिया. तो आपकी वैल्यू किस पे है? आपकी वैल्यू है वो एम्बियंस के जिसके लिए आपने पैसे दिए. सो रियल पैसा चाय का तो सिर्फ 10 रुपए है बेबी. सो दिस इज एन अ मिक्सचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड न्यूरो मार्केटिंग की मुझे पता है अच्छा क्या मिलता है, स्टिल आई एम रेडी टू पे मोर. सो जब मैं स्टार्टअप गुरु शुरू किया और मेरे पास कुछ स्टार्टअप्स लिस्ट करने के लिए कुछ छोटे बिजनेस वाले मेरे को बोलता है बॉस प्रोडक्ट तो सही है, अब वैल्यू क्या ला रहे हो उससे. एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है. मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में था और दो लेडीज फ्राइंग पैन खरीद रही है. एक लेडी फ्राइंग पैन ऐसे ऐसे कर रहा है उसको पराठा या ऑमलेट पलटना को, और दूसरी ऐसे ऐसे कर रही है उसको पल्ली को मार डाल. Fair enough. So people buy utility, not product. People buy utility. True. Okay. आपके प्रोडक्ट के आपके आइडिया की यूटिलिटी के उससे मेरा क्या फायदा होगा? पर्पसफुल होना चाहिए. पर्पस होना चाहिए. आपके प्रोडक्ट वेरी गुड, आपका प्रोडक्ट है, मुझे उससे क्या फायदा? मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मेरी जिंदगी आसान हो रही है. सो जब स्टार्टअप्स बनते हैं और जब वो ले जाते हैं मार्केट, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका न्यूरोलॉजिकली कस्टमर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. वो इकोनॉमी में उसको एब्जॉर्ब करेगी, आपको उसके लिए बिजनेस मिलेगा. सो माई एजुकेशन एक्चुअली हेल्प मी काइंड ऑफ डिसाइफर, इसको डिकोड करने में मुझे हेल्प हुई कि अभी मेरे पास कोई एक स्टार्टअप आया जिसकी आइडिया तो बहुत अच्छी, पर वो चलेगी नहीं. वी टोल्ड हिम कि दोस्त आइडिया अच्छी है, इन्वेस्टर शायद एक बार नजर डाल भी, लेकिन इवेंचुअली नहीं चले बिकॉज डेटा सपोर्ट नहीं करता है उसको. सस्टेनेबल हो आइडिया. सो my education helped me understanding and going back to the drawing board, understanding data to understand the analysis of it कि क्या ये चल भी सकता है. And there where the economics plays a major role. You know, because now I'm getting familiar with Startup Guru. For all the viewers hearing this for the first time, how would you simply describe them what Startup Guru does? How does it help the founders and investors? Startup Guru एक बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इन्वेस्टर्स और जो लोग नई आइडियाज के साथ आते हैं या जिन लोगों के पास एक छोटा बिजनेस है और उनको ग्रो करना है, उसके लिए हम वी गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट टू दिस इन्वेस्टर्स. अब जैसे आप देखोगे, इफ यू गो थ्रू द data by income tax, maximum billionaires and the people with a lot of money are from Maharashtra or tier 1 cities like Bangalore, Delhi. But ideas और sustainable ideas तो शायद across India सबके पास है. अब ये आइडियाज हम इन्वेस्टर्स के पास कैसे लेंगे? ये इन्वेस्टर्स को क्योंकि लिस्ट तो करेंगे नहीं कि हम इन्वेस्टर्स हम पैसा देने को रेडी बैठे. इट विल कैच रॉन्ग अटेंशन. तो दे नीड अ सीक्रेट और काइंड ऑफ अ डिस्क्रीट प्लेटफॉर्म जहां ये इस स्टार्टअप्स को इवेल्युएट करें,
अगर उनको पसंद आता है तो उनको मैसेज करें और दे कैन कनेक्ट एंड टेक इट अप टू द नेक्स्ट लेवल। स्टार्टअप क्या करता है, हम पता करते हैं कि वो स्टार्टअप जेन्युइन है, वो बंदे के आइडिया सस्टेनेबल है, क्या वो इट बी प्रेजेंटेड टू द इन्वेस्टर्स। ये हम इन्वेस्टर्स के लिए इवेल्युएट करते हैं। हम स्टार्टअप्स के लिए इवेल्युएट करते हैं कि इन्वेस्टर जिनको हमने लिस्ट किया कि जेन्युइनली उनके साथ फंड करना चाहता है, इसका किस एरिया में इंटरेस्ट है, क्या वो सस्टेनेबिलिटी में करना चाहता है, क्या वो टेक्नोलॉजी में करना चाहता है, क्या वो एआई में करना चाहता है। बिकॉज अगर कोई बंदा कपड़े के बिजनेस में विल बी मोर कंफर्टेबल फंडिंग समथिंग इन द क्लॉथ बिजनेस, सेम बिजनेस। समवन कोई टेक बिजनेस में वो विल बी मोर कंफर्टेबल डूइंग अ टेक बिकॉज उसको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग। ट्रू। ऐसा तो होगा नहीं कि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आप सडनली टेक वाले को फंडिंग करो, रेयर है। सो हम वो एनालाइज करते हैं स्टार्टअप ग्रुप एंड वी प्रेजेंट दोस एग्जैक्ट बिजनेसेस एंड एग्जैक्ट आइडियाज टू दोस हु आर लाइकली टू फंड, जो उसको फंड कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम उनको प्रेजेंट करते हैं। सो एक सिंपल माध्यम है जिसपे इन्वेस्टर्स, आपने कोई एक शो आता है जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स, अब लोग अपने आइडियाज लगे 4 या 5 इन्वेस्टर्स को बताते हैं, बस ये उसका एम्प्लीफाइड वर्जन है ऑनलाइन का, जिसमें आप अपनी आइडिया लाके 200 लोगों को दिखाओगे। तो इस समय स्टार्टअप में 200 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं। वी ऑलरेडी हैव अ किटी जिनकी उनका एपेटाइट अभी 132 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का है। मेरे पास मोर देन 1600 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के जो खुद को शोकेस करना चाहते हैं। एंड व्हेन वाज दिस स्टार्टेड? जस्ट अ मंथ बैक। जस्ट अ मंथ बैक एंड you'll be surprised, Mohit, we are already on a verge of getting fund for 2 businesses. एक कोई ब्लड बैंक है और दूसरा एक लेडी है हु इज काइंड ऑफ कंबाइनिंग ब्यूटी विद डर्मा, बॉम्बे की है और इन्वेस्टमेंट करने वाले एक हमारे पहचान वाले ही है। सो शी मे गेट अ फंडिंग ऑफ 1 crore रुपीस एंड अ ब्लड बैंक में गेट अ फंडिंग ऑफ 50 लाख रुपीस। कीपिंग फिंगर्स क्रॉस, हो सकता है वो हो जाए। सो विद इन 1 month we'll able to get fund for 2, both are kind of an existing business. So let's see how it works. वो लेडी का आइडिया नया है, she just had beauty products, now she wants to amalgamate that with beauty and dermatology. She is having laser machines and all. So let's see how it works. But yes, this is how startup. It's a very simple platform which will kind of give a place for people to showcase themselves. No, but that's huge actually, having 2 businesses at the same time. Absolutely. But I personally feel the market has evolved so much. Right from the days हमारे बड़े लोग जब business करते थे 70s, 80s versus 2025 now. The consumer behavior has changed. Technology has changed. Now you are somebody who has this deep knowledge about market. Tell me what big shifts do you notice are now shaping the startup and MSMEs today? पहले तो ये जो मेजर शिफ्ट्स और जो अडॉप्टिंग द न्यू ट्रेंड है, ये शायद टियर 1, टियर 2, टियर 1 सिटीज में ज्यादा देखने मिल रहा है। आई विल टेल यू व्हाई बिजनेसेस फेल और व्हाई स्टार्टअप्स फेल। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने एक केज में 10 बंदर डाले थे। ये बंदर 3 दिन तक भूखे थे, चिंपैंजीज। और उन्होंने क्या करा, एक सीढ़ी लगा के उस पिंजरे के ऊपर केले बांधे। अभी ऑब्वियसली बंदर भूखे थे, वो केले के लिए दौड़े। जैसे वो बंदर दौड़े, इन्होंने ऊपर ठंडा पानी स्प्रे कर दिया। वो बंदर, एनिमल्स डोंट लाइक कोल्ड वाटर ऑन देयर फेस। आप देखो कैट है, इस पे मुंह पे पानी मारता है। तो सारे बंदर हटके एक तरफ हो गए, पिंजरे के कॉर्नर में जाके बैठे। वापस कोई गया, वापस इन्होंने पानी मारा, फिर वापस सारे बंदर हट गए। फिर एक बंदर जैसे जाने लगा, बाकी बंदरों ने उसको नीचे खींचा के, अब तू जाएगा, पानी हमारे मुंह पे आएगा। हाँ। ओके, ये चलता रहा सिलसिला। तो उन्होंने 4-5 बार इसको करा। अभी बंदरों को ये चीज क्लियर हो गई कि जो भी ऊपर जाएगा मुंह पे पानी आएगा। फिर उन्होंने क्या किया, उस 10 में से 2 बंदर हटा और 2 नए बंदर डाले, उनको भी पानी का पता नहीं था। ओके, फिर क्या हुआ, जैसे वो 2 बंदर ऊपर गए, बाकी लोगों ने उसको नीचे खींचा और पीटना चालू किया। अभी दोनों लोगों को ये नहीं पता कि पीटे क्यों आ रहे। ऐसे करते करते उन्होंने 200 के 200 बंदर चेंज कर दिए जिनके ऊपर कोई पानी गिरा ही नहीं था। बट पैटर्न वही रहा कि आप ऊपर जाओगे, पिट जाओगे। अभी किसी को ये नहीं पता कि पानी गिर रहा है। यही होता है कि हम शायद बिजनेसेस एक तरीके से करते आ रहे हैं, हमें नहीं पता है कि नया क्या है और ये क्यों नहीं करना चाहिए। बस हम वो ओल्ड पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं बिजनेसेस के, जिनको हमको लगता है कि इसने किया ये सक्सेसफुल, इसलिए मैं भी कर लूंगा। सो देयर वेयर द स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस इन टियर 2 सिटी फेल किया। पापा ने एक दुकान खोली थी राशन की, लोग बोलते राशन वाला ले आओ, चला जाता है। अभी क्या हो गया, देयर आर ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स आगे जो घर पे डिलीवर करती है। तो आपकी शायद मम्मी मोहित जो एक जमाने में मंगाती थी वो राशन के दुकान से, जो जेन्युइनली बंदा लाके घर तक होप सर्विस तो वो भी देता था। हाँ, पहले 1 घंटे में लाके वो दे देता था। कोविड के टाइम तक किराना स्टोर्स वर द मोस्ट। बट
what happened? Eventually, they were washed out because a new idea, a new concept came in, which washed out the retail stores, जो राशन की दुकान थे. So the market is evolving day in, day out. New ideas, new comforts, new value adds have been done. क्या आपकी आइडिया वो इन्फ्यूज कर सकती है? आप लोगों की जिंदगी कितनी आसान कर सकते हो? आपको ये देखना है लोगों को क्या चाहिए. मेरे पास गेट प्रोडक्ट है कि नहीं, वेरी गुड. आपके पास गेट प्रोडक्ट है, अमेजिंग. मेरे किस काम का? मेरे किस काम का है? राइट. क्या मुझे उसकी जरूरत है भी या नहीं? या आप जरूरत बना भी रहे हो या वो भी है. दैट इज ट्रू. सो न्यूरो मार्केटिंग में एक और एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप उस चीज की जरूरत है कि नहीं, वो भी. तो आप एक जरूरत इन्फ्यूज कर सकते हो कि आपको जरूरत तो नहीं है, बट मैंने आपको बता दे कि हाँ आपको तो जरूरत है. That's a very interesting way to look at it because progress हो रही है, but challenges remain. And just like how you said, monkeys were holding them back, there is a lot of factors that is holding new startups back. And this is despite government support and incentives, a lot of startups fail early. Where do you think that real gap lies? What happens is when we take something to the market, we also need to understand that people are educated about it. क्या आप उस वो आप फंडिंग मत दीजिए, फंडिंग के साथ नॉलेज दीजिए, फंडिंग के साथ एक इकोसिस्टम दीजिए लोगों को, जिससे उनको पता चले कि ये अगर स्टार्टअप में ले या बिजनेस ले जा रहा हूं या ले जा रही हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स लगेंगे जो इसको सक्सेसफुल करने में मुझे हेल्प करेंगे. सिर्फ पैसे से नहीं होगा, फंडिंग देने से कुछ नहीं होगा. आपको एक टैंजिबल प्रोडक्ट के साथ आपको इनटैंजिबल प्रोडक्ट भी देना पड़ेगा. आपको लोगों को टैंजिबल प्रोडक्ट मतलब आपके रास्ते, आपका कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट, ये आपके टैंजिबल हो गया. बट वेयर इज दैट इनटैंजिबल पेनिट्रेशन, जहाँ आप लोगों को एजुकेट करो, जहाँ आप लोगों को सिखाओ. मैं ये नहीं बोलता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही, आई एम टू स्मॉल टू कमेंट ऑन दैट, बट कंट्रीज लाइक चाइना हैव नाउ स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल ऑन एआई. किड्स हैव बीन ट्रेन्ड ऑन एआई. सो जब गवर्नमेंट इन लोगों को फंड कर रही है, जब गवर्नमेंट इन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, आई रिस्पेक्ट, आई रियली एडमायर द मेक इन इंडिया ड्रीम द वे आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू टेक इट. बट ऑन ग्राउंड रियलिटी एज पर द डेटा 15 में से एक आदमी को तो पता भी नहीं कहा जा रहा है. नहीं पता. तो आप एक चीज होता है बनाना और एक चीज होता है अगर एंड यूजर ने खाया भी है नहीं. मैं परोस रहा हूँ, बट वो किसको परोस रहा हूँ, परोस रहा है तो जो एक्चुअल भूखे आदमी तक जा भी रहा है या नहीं मुझे पता नहीं है. You're feeding somebody who's not hungry. तो उसके क्या पैरामीटर्स है? हाउ एम आई रीचिंग टू दोस पीपल हु नीड इट? हाउ एम आई मेकिंग इट इजी? सो आई फील एक होता है कोई चीज को ऑफर करना और एक होता है उस चीज को एक्चुअली एग्जीक्यूट करके एंड यूजर तक लेके जाना. I think so there is something missing. And you'll be surprised that mobiles are the only thing which have reached 87% of Indian population. Cycle is only 41%. So a lot of apps on loan are giving loans at 13 to 40% per annum, which is huge. NBFCs. So that means, or you'll be again lot of disbursements are happening at 40% also. That means लोगों को पैसे की जरूरत है बिजनेसेस के लिए. Right. आज अगर हम ये गवर्नमेंट से चलाई हुई स्कीम्स उन तक ले जाए, उन तक पहुंचाए, तो शायद they will be able to use it. So what Startup Guru thought was कि if mobile is something which has reached 87%, why not reach through mobile? So we created this app which reaches that individual who is looking to have a great idea, who want to expand his business. So it's working great. So it's in everybody's access basically. Absolutely. I'm trying to reach that every person who has an idea. I'm trying to reach that every person who is looking for that new start to his existing business. Yes, very true. But like you rightly said, people may have ideas. Sometimes an environment can also be created where startups are not just launched but being sustained. But there is also something called mindset, like how you discuss about resilience. How important is to have that kind of mindset? Because even if you feed somebody, okay, ye aapke paas 100 rupees hai, how do you make 100 ka 1000 ya 500? That depends on individual to individual, and especially in an unpredictable market like this. What do you think should the founders and these small business owners, what kind of mindset they should have to sustain in today's market? The biggest thing a new startup or a MSME should do today is to first, before venturing into it, to do a study about it. Right. Okay. एक बहुत
अच्छा सा एग्जांपल हमको दिया जाता था जब हम मैनेजमेंट कॉलेज में थे। एक कॉकरोच लिया और उस कॉकरोच को ऐसा रखा, बोले चलो। वो कॉकरोच आगे भागा तो उसका एक पैर तोड़ दिया, बोले अब भागो। 5 पैर बचते, कॉकरोच फिर भी भागा, फिर 5वां पैर भी तोड़ दिया, भागो। तो 4 पे फिर भी वो चला गया, चौथा तोड़ा, बोले भागो। तो अभी 3 पे वो बेचा जैसा तैसा रेंग रहा था, तीसरा भी तोड़ दिया, बोले भागो। तो 2 पे वो थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, फिर और एक बच्चा 2 में से एक तोड़ दिया तो 1 पे वो हिल रहा है, आखिरी वाला भी तोड़ दिया, बोले भागो। कहाँ से जागेगा? फिर उसका उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि 6 के 6 पैर तोड़ने के बाद कॉकरोच को सुनाई नहीं देता है, भागा नहीं ना वो। Acha, so the deaf, okay. So Okay. the whole idea is, what kind of study are you doing before taking businesses to the market? Okay, is there any reverse calculation to the business you're taking to the market? That's what happens. That's how businesses fail. So what's your favorite food? आप क्या खाना पसंद करते हो? I love aloo paratha. Okay. So अगर आप आलू पराठा लेके फ्रांस में फ्रेंच लोगों को बेचना चाहो तो खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? आलू पराठा तो अच्छी चीज है। The audience there might. ऑडियंस इज डिफरेंस। तो क्या आपने मार्केट स्टडी किया भी है? आपका प्रोडक्ट, अगर आप एक चाय पीने वाले कंट्री में, अगर आपको एक बहुत खूबसूरत सा मैं एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में कभी कॉफी फेमस नहीं थी जब शुरू Sure, yeah. rather, and so was in Japan. So Japan is a tea lover. Japanese were tea lovers. They were never into coffees. Okay. So these big companies, when they wanted, many of them tried going to Japanese market to introduce coffee, and they were never successful. Japanese always were into tea, Japanese tea, and their herb tea and everything, and new to coffees. So they had a long-term strategy. उन्होंने कॉफी फ्लेवर्ड टॉफीज इंट्रोड्यूस की पहले, जो बच्चे खाने लगे, and that's how they created a palette for kids for that coffee taste. And when these kids became teenagers, they started coffee shops who had a palette for coffee. So they build a new audience altogether. So जब आप MSCME या नए बिजनेसेस लेके जाते हो, क्या आप एग्जिस्टिंग मार्केट में जाके एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर आप कैनिबलाइज करने वाले हो? क्या आप अपने लिए नया मार्केट खड़ा करने वाले हो? ये सारा स्टडी बहुत जरूरी है, और जब ये स्टडी होता है तब एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है. सो व्हेन दिस फाउंडर्स MSMEs दे गो टू द market, they need to understand the basics about the basics about the market. They need to understand the pulse of the market. क्या मेरी सर्विसेज, क्या मेरा बिजनेस चलेगा, ये स्टडी बहुत जरूरी है. एक अच्छी आइडिया होना वेरी गुड, एक अच्छा बिजनेस होना वेरी गुड. क्या वो सस्टेन करेगा? क्या वो बढ़ेगा? क्या वो उसमें से उतने रिटर्न्स आएंगे? आप 100 रुपए डाल के अगर आपको बिजनेस 3 रुपए दे रहे तो पैसे बैंक में डाल तो आपको 7% पे ब्याज आएगा, बेटर हो जाएगा. आइडिया भले अच्छा होगा, बट क्या वो रिटर्न्स आएंगे? एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस. सो वेल वी एट स्टार्टअप गुरु, व्हेन वी टेक एंड बिजनेस, वी आल्सो अंडरस्टैंड कि कितना स्केलेबल, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी इस बिजनेस में, एंड देन वुड इट मेक एनी सेंस फॉर दैट इन्वेस्टर्स. You know, when you're saying me, मुझे वो मेटाफर याद आ रहा है. बच्चा पहले crawl करता है, then he walks, and before running he walks, and then after that he runs. So there's always a journey. But you know, now that you say this, because a lot of young entrepreneurs, the founders, they have mindset, they have that ideas. But एक बार अगर गिर गए, if you fall down even once, you failed once or twice, they don't even feel like bouncing back. What is that mantra or probably that lesson that you have learned over the years that you would like to pass on to them? जब आप गिरते हो ना मोहित, तो दैट फेलियर इज अ डेटा. दैट्स एन डेटा. What did not work? What did not work? जैसे आपने 10th किया होगा, आपने 12th किया होगा, आपने अपना फर्दर एजुकेशन किया होगा, and rather when you try to play some sports and if you win a match, okay, I've seen now we win a big match and then we go celebrate, हम जाके पार्टी करते हैं, और जब आप फेल होते तो हम उदास शक्ल बना के बैठते, दिखते यार फेल क्यों हुआ यार, कुछ तो गलत किया है. टीचर गलत थी, टीचर जो भी हो, बट we do that blame game, we do that, हम शायद सेल्फ ब्लेम करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं कि देयर कुड बी पैरामीटर्स जो हमने नहीं किए. हम जब सक्सेसफुल होते हैं ना, तो हम कभी ड्राइंग बोर्ड पर जाते नहीं लिखने के लिए कि हमने क्या सही किया. ओके, अभी ये जरूरी नहीं कि मुझे फेल होने की जरूरत है डेटा गार्नर करने के लिए. बहुत अलग लोग शायद कोशिश कर चुके हैं. आई नीड टू गेट बैक टू दैट डेटा अंडरस्टैंडिंग कि ये फेल क्यों हुआ, एंड वंस आई डू दैट आई कैन बाउंस बैक अगेन. अगर आप Amazon की स्टोरी भी देखोगे तो the founders had gone bankrupt many times. Elon Musk himself was bankrupt twice. So if he would have given up today, we would not have had SpaceX. No.
In fact, we have seen a lot of successful people now. Yes. They have faced rejections or failures at the very start of their careers. Absolutely. Amazon के co-founders were failed, thrown out of Amazon, started something else, and when Apple के co-founders were failed, thrown out of Apple. फिर Apple से उनको वापस लिया गया किसी और कंपनी से उन्होंने फॉर्म करके, and now they are successful. So there are a lot of people who failed and now are successful. So what not worked is also like an information. Absolutely. And like you say, data is the new oil, as they say. Absolutely. Data is the most prestigious thing available after oxygen right now. Truly well said. So data is something which can turn governments now. Data can turn governments now. So if you have a right study about data, you have a right study about analysis of things, you can manipulate things. And it's so good that you have it within your resources. It's not that पहले जैसे वो data मिलता भी नहीं था. Now you have it on your click of a button. Click away. So if these entrepreneurs or these startups are kind of, I will not say failing, and failing is not about going down to the ground. Failing is in everyday's life. कभी आपको कोई order नहीं मिलते, कभी आपको कोई business नहीं होता है, वो भी failures हुए ना. You don't quit, right? You don't quit. Okay. Sometimes your kid doesn't listen to you. That's you don't say, "Yaar, as a parent, I failed. Now I'm going to disown this kid." No, you don't do that with your kid, right? Your business is your kid. So if your kid fails, आप अपने बच्चों को गिव अप नहीं करोगे ना. जब आपका बच्चा 10th में फेल हो जाएगा, 7th में फेल हो जाएगा, आप बोलोगे ये तो किसी का घर से निकाल दो. अभी तो आप गिवन अप ऑन माय किड. You never do that on your kid. So your business and your idea is like your kid. You need to nurture it. You need to make it grow, and you have to ensure that you get right fertilizer. You have to get right ecosystem to grow. And nothing fails. But on the flip side now, because everything is evolving, so are the investors. Tell me, what are investors really looking for now beyond those pitch decks and numbers? Investors are now looking for sustainable business. Investors are now looking for scalable business. They are not looking for overnight success because they also see, आज अगर कोई बंदा मोहित मुझे पास 6-7 या 8-10 करोड़ रुपए डाल रहा है, तो 10 करोड़ अगर उसके पास स्पेयर है, मतलब वो कई एक मुकाम पे पहुंच चुका है, तब जाके वो इतना अमाउंट स्पेयर कर रहा है डाइवर्सिफाई करने के लिए. राइट. सो जब वो अमाउंट डाइवर्सिफाई कर रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस मैन हैज सीन द वर्ल्ड. सो यू आल्सो अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ बिजनेस की एक दिन में तो होने से रहा. ओके. सो नाउ ही आल्सो वांट्स अ क्लियर ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम स्टार्टअप्स और एमएसएमईज कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट डालोगे, मैं जो पैसे दूंगा, आप इसको कैसे, ये फंड्स को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, इसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स क्या आएंगे, क्या हम बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं. एंड इन दोनों के बीच में स्टार्टअप गुरु ट्राई टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर बोथ ऑफ देम, जहां मैं इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि सर ये ऐसे ऐसे बिजनेस है, अगर आप इसमें डालो, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, इस समय मार्केट में इसकी ये कंपटीशन है, वो इतना ले रही, इसका मार्केट शेयर इतना है. राइट. ओके. आप इसका मार्केट शेयर है, मतलब इस समय अगर इसकी 100 रुपए की चीज मार्केट में बिक, लेकिन मार्केट में डिमांड इसकी 1000 रुपए की है, अगर और उसमें से हम 200 रुपए की और इन्फ्यूज कर सकते हैं, तो 1200 की डिमांड और इस समय 300 का ही सिर्फ सप्लाई है. सो यू हैव अ ह्यूज डिफिशिट ऑफ अनदर 800 रुपीज, जहां हम इसको स्केल अप कर सकते हैं. सो इन्वेस्टर नीड दैट डेक विच कैन बी सोल्ड, दैट डेक विच इज बैक्ड बाय फाइनेंशियल नंबर्स. आपका कोई भी आइडिया अगर फाइनेंशियल नंबर से बैक नहीं है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है. And this also requires knowledge and the understanding of the market. The good thing is everything is getting evolved, even the business and the investor side as well. Tell me, what exactly are investors looking for now beyond pitch decks and numbers, and what should the new, business startup founders should keep in mind before they reach out to these investors? Again, I'm repeating मोहित की जो आप चीज लेके जा रहे हो मार्केट में, उसको आप कैसे परसीव करते हैं, आप उसमें कैसे वैल्यू डालते हो. 2 एग्जांपल्स. आपको रोल्स रॉयस ब्रांड पता है, तो रोल्स रॉयस जब अपनी गाड़ियां बेचता है, तो वो उसको कभी भी कार एग्जीबिशन में नहीं लगाता है. Whenever there is a car exhibition, you never see a Rolls Royce bin. Never. But a Rolls Royce always display Rolls Royce जब जेट्स, पर्सनल जेट्स का एग्जीबिशन होता है, जब पर्सनल जेट्स बिक रहे होते हैं, वो वहां लगाता है. अब परसेप्शन देखिए कि 200 करोड़ के जेट के सामने 5 करोड़ की रोल्स रॉयस तो सस्ती लगी ना. Oh yes. और मैं खड़ा किसके साथ हूँ, जेट्स के साथ खड़ा हूँ. तो ब्रांडिंग, इसको एंकरिंग इफेक्ट बोलते हैं. आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ एंकर कर रहे हो, दैट्स व्हाट मैटर्स. सो जब आप अपना पिच देखे, अपना प्रोडक्ट जब इन्वेस्टर्स को पिच करते हो, आप उसमें खुद वैल्यू कैसे इन्फ्यूज करोगे, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है. और दूसरा, अपना प्रोडक्ट समझना. जैसे आप उस प्रोसेस में, आप प्रोडक्ट मार्केट तक जब ले जा रहे हो, अपनी सर्विस ले जा रहे हो, उसकी प्रोसेस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस समय. एनीथिंग दैट इज वर्केबल नाउ at immediate may not be working on long term, or something you have to invest on a long term basis. एक छोटी स्टोरी बताता हूँ.
जापान इज अ फिश ईटिंग कंट्री, दे ऑलवेज यूज्ड टू फिश। जो जब पॉपुलेशन कम था तो लोग क्या करते थे, शोर पे जाके फिश पकड़ के लाते थे, विच इज टू सर्व द पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बढ़ा तो शोर की फिशेस वर इनसफिशिएंट, कम पड़ने लगी, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बोट्स ली, वो बोट्स लेके बीच समुद्र जाके फिशिंग करके ले आते हैं। बट जापानीज बीइंग अ सुशी ईटिंग कंट्री, उनको वो स्टेल फिश होती है ना, बिकॉज 3 दिन आने तक वो फिश स्टेल हो जाती है, भले बर्फ डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। तो वो बोले नहीं यार, इसमें वो टेस्ट नहीं जो शोर वाली फिश में। उन्होंने बोला ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, बड़े बड़े टैंक्स लगाए अंदर बोट्स में, और ये अंदर जाके सारी फिशेस जिंदा रखने लगे वो टैंक में, और वो फिशेस बाहर लाने लगे। बट अगेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब तक वो फिशेस लाते, वो फिशेस लेथार्जिक हो जाती, बिकॉज उनको समुद्र की आदत पड़ी होती थी। एंड अगेन दिस जापानीज वो पिकी तरह होते, ये फिश में फिर भी वो मजा नहीं, बिकॉज वो फिशेस एकदम स्टेल ऐसी ये हो गई थी, सुस्ता गई थी, आधी फिशेस मर जाती थी, बिकॉज उनको ओपन एरिया की आदत थी। सो देन बोले क्या करना चाहिए। सो देन देयर वाज दिस गाय न्यूरोलॉजिस्ट, ही सेड कि एक काम करो, कुछ मत करो, उस टैंक के अंदर एक छोटा शार्क छोड़ दो। Okay. उससे क्या हुआ, द शार्क केप्ट देम बिजी रनिंग, सो दे हैड द फील ऑफ ओशन। बोले शार्क 3 मछलियां खा भी जाता, बट बाकी सारी मछलियां फ्रेश आती बाहर, बिकॉज वो इसी स्पीड में घूमती थी शार्क से बचते हुए, एंड दे वर एबल टू सस्टेन दैट एनवायरनमेंट। सो this story just tells you that it's not always about just fishing it, but understanding how to keep that product live to your customer. ये बहुत जरूरी है इन आइडियाज को आपके बिजनेसेस को लेके जाने के लिए आपके इन्वेस्टर तक। दिस विल ऑल्सो नॉट हेल्प यू गेटिंग गुड फंडिंग, बट विल ऑल्सो हेल्प यू सस्टेन दिस वोलाटाइल, दिस टर्बुलेंस हिट मार्केट, बिकॉज इकोनॉमी इज शेकिंग ऑलवेज। अभी कोविड आके गया, नो वन रियलाइज क्या होगा, एंड मार्केट्स आर नॉट ऑलवेज आर एट इट्स हाई, एंड वेर ए सेंटिमेंट ड्रिवन इकोनॉमी। दिवाली में आपके सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे होते, तो आप खर्चा करने लगते हो। आपको लगता है गर्मी में बारिश में क्या ही खर्चा करे, तो आप सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट हो आप। सो बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट, हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट, व्हाट विल कीप दैट प्रोडक्ट विथ वैल्यू इन्फ्यूज टू द मार्केट। आप उसमें क्या वैल्यू डाल रहे हो, बहुत जरूरी। And it's a journey, actually. It's not a one day. It's not a one day job. Wow. Well, that's a very interesting perspective. But finally, if you want to give a message to all the investors and founders, how is Startup Guru making the whole funding experience smoother, transparent for everybody involved? And how can they get connected with you and register on the app? What would you like to tell them? So Startup Guru एक simple platform है, the platform which will help you showcase your ideas. आपने फॉरेन शोज देखे होंगे जिसमें आप अपनी वो कुछ कंटेस्टेंट आके अपने आइडिया 4 इन्वेस्टर्स को या 5 इन्वेस्टर्स को बताते हैं। हमने उसको इम्प्लीफाई किया है। सो जहां आप एक आइडिया 4 या 5 इन्वेस्टर्स के बदले अगर 200 लोगों को शोकेस कर पाए, वो स्टार्टअप गुरु है। आप स्टार्टअप गुरु में अपनी आइडियाज, अपने पिच डेक अपलोड कर सकते हो, आप अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस के, आप क्या कर रहे हो, कैसे आपका बिजनेस, आपकी आइडिया क्या है। स्टार्टअप गुरु आपके टच में आता है, आपको बताता है, हमारी टीम आपको बताती है कि ये आइडिया चल सकता है, ये आइडिया इन्वेस्टर्स कैसे देखना पसंद करेंगे, इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन। तो आप अगर एक अच्छी डिश के ऊपर थोड़ा धनिया डाल के उसको सजा के लेके जाओगे तो शायद आपको होटल वाला 10 रुपए ज्यादा देगा कस्टमर। वही आप सिंपल जैसे आपको परोसा जाए, आप परोसोगे तो शायद आपको 10 रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा। तो एक एक्स्ट्रा 10 रुपए मिलने के लिए जो गार्निशिंग लगता है, जो उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करना होता है, वो स्टार्टअप गुरु आपको हेल्प करेगा। हम स्टडी करेंगे कि आपके फाइनेंशियल्स क्या है, और वो फाइनेंशियल्स को हम स्ट्रक्चर करके इन्वेस्टर्स के पास ले जाएंगे। बिकॉज आपकी आइडिया या आपका छोटा बिजनेस ही सब कुछ नहीं है, उसको समझना कि ये बिजनेस आगे कितना, किस पैमाने पे आप इसको बड़ा कर सकते हो, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये आपको स्टार्टअप गुरु बना के देता है, जो आप इन्वेस्टर्स के पास लेके जाइए। और इन्वेस्टर्स के लिए ये जो भी हम अपने स्टार्टअप्स के साथ करते हैं, हम उसको एक सिंप्लीफाई करके आप तक ले आते हैं, आपको समझाते हैं कि इस पे फाइनेंशियल गेन्स क्या होंगे। आप अगर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम बताते हैं कि आपका इसका स्केलेबिलिटी, इसका मार्केट एक्सेप्टेंस क्या है, इस मार्केट का कंपटीशन क्या है, और ये बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। सो बेसिकली प्लेटफॉर्म है वेयर हम इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेसेस को मैरी करते हैं। एक बेसिकली एक सिंपल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे आप बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को इवेल्युएट कर सकते हो और समझ सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म विल हेल्प, ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा सारे निवेशक, जितने भी इन्वेस्टर्स को टियर 2 टियर 3 सिटीज तक भी पहुंचने के लिए। और मुझे लगता है इंडिया एज अ कंट्री, इट्स अ यंग कंट्री, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है।
बहुत सारे आइडियाज शायद दम तोड़ देती है बिकॉज उनको एक इन्वायरमेंट, एक इकोसिस्टम नहीं मिलता है। स्टार्टअप गुरु एक इकोसिस्टम देगा, एक प्लेटफॉर्म देगा जिससे बिजनेसेस फ्लरिश होंगे। So, as you say, Start app has just started, but I think it has hit the ball out of the park. Absolutely. And now sky is the limit. Sky is the limit. No, but we wish you all the love, all the success with Start Thank app. you so much. Thank you so much. 2025 is coming to an end, but wish you a great happy new year. And hopefully in 2026, we get to see you marrying more and more businesses together. Absolutely. Thank you so much once again for your time. Thanks for inviting me. I appreciate it. Thank you. Well, this episode leaves us with a powerful reminder. Business success begins not with money or luck, but with mindset and clarity. Thank you so much for tuning in. We'll see you in the next episode. Thank you.